हेलो दोस्तों, मैं भीम कुमार आप सबकी अपनी परिवार एबी एंड कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आ गया हूं रसायन विज्ञान चैप्टर 7 ईंधन से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। आप लोग वीडियो फुल देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें से 5 क्वेश्चन पक्का होगा, आप लोग वीडियो फुल देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है। निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? ऑप्शन ए है कोल गैस, ऑप्शन बी है टार, ऑप्शन सी है कोक, ऑप्शन डी है पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पदार्थ प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबे जीवाश्मों से निर्मित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने है। मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसके दीप में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। 2 है इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है इन न तो 1 और न ही 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होता है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी। इससे कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ जान लेते हैं। किसी पदार्थ के दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। मोमबत्ती के जलने पर उत्पन्न ज्वाला के 3 विभिन्न क्षेत्र होते हैं: ज्योतिहीन क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। यह ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र है जो नीले रंग का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने है। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन, ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन ऑक्सीजन तथा ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन। बायोगैस एक जैव ईंधन है जो ऑक्सीजन न की उपस्थिति में जैविक अपशिष्ट अर्थात गोबर, फसलों तथा अपशिष्ट भाग, फलों व सब्जियों के छिलके, मल आदि के अपघटन से उत्पन्न होता है। बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन की सर्वाधिक मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने है। भारी मोटर वाहनों के लिए ईंधन के रूप में डीजल तेल अधिक प्रयोग किया जाता है, क्यों? ऑप्शन ए है यह सस्ता है, ऑप्शन बी है इंजन को कम नुकसान पहुंचता है, ऑप्शन सी है कच्चे माल से उसका अधिक उत्पादन होता है, ऑप्शन डी है इसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किए जाने के निम्नलिखित कारण हैं। डीजल में कम गति से दहन का गुण होता है। डीजल में कम गति से दहन का गुण होता है, इसलिए यह कम गति में भी उच्च टार्क उत्पन्न करता है जो भारी वाहनों के इंजन के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है। टार्क उस बल की माप है जो किसी वस्तु को उससे अक्ष के चारों ओर घूमने में प्रयुक्त होता है। भारी वाहनों के ईंधन डीजल इंजनों का दबाव अनुपात पेट्रोल इंजनों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए ईंधन की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने है। खाना बनाने के लिए घरों में प्रयोग किए जाने वाली गैस एक मिश्रण है। ऑप्शन ए है ब्यूटेन व हाइड्रोजन का, ऑप्शन बी है ब्यूटेन व ऑक्सीजन का, ऑप्शन सी है ब्यूटेन व प्रोपेन का, ऑप्शन डी है मीथेन व ऑक्सीजन का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी ब्यूटेन व प्रोपेन का। घरों में खाना बनाने के लिए द्रवीकृत
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। यह एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण है। एलपीजी गैस ऊष्मीयमान अत्यंत उच्च होता है जो धुआं रहित ज्वाला के साथ जलती है, इसलिए यह एक अच्छा ईंधन है। एलपीजी एक गंधहीन गैस है जो वातावरण में मुक्त होने पर विस्फोट कर सकती है, इसलिए गैस के सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए एक तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ एथिल मार्केपटन मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? ऑप्शन ए है सीटेन संख्या, ऑप्शन बी है स्वर्णांक, ऑप्शन सी है ऑक्टेन संख्या, ऑप्शन डी है योजित अनलोडेड यौगिक। क्वेश्चन नंबर 6 से चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर होगा सी ऑक्टेट संख्या। ऑक्टेट संख्या तथा सीटेन संख्या दोनों का प्रयोग ईंधनों की गुणवत्ता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऑक्टेन संख्या के मध्य से स्पर्क प्रज्वलन आंतरिक दहन इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन पेट्रोल विमान ईंधन की प्रज्वलन प्रतिरोधकता प्रदर्शित की जाती है। ऑक्टेन पैमाना 0 से 100 के मध्य होता है, जिनमें एन हेक्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम 0 तथा आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या सर्वाधिक 100 होती है। सीटेन संख्या के मध्य के दबाव प्रज्वलन ईंधनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन डीजल आदि की दहन गुणवत्ता तथा ईंधन के प्रज्वलन में होने वाले विलंब को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के सामने है। पेट्रोल द्वारा लगी आग को बुझाने में जल अप्रभावशाली रहता है क्योंकि ऑप्शन ए है जल से शांत करने के लिए लौ बहुत गर्म होती है। ऑप्शन बी है पानी और पेट्रोल रासायनिक रूप से अभिक्रिया करते हैं। ऑप्शन सी है पानी और पेट्रोल एक दूसरे में घुलनशील है। ऑप्शन डी है पानी और पेट्रोल चूंकि एक दूसरे में अघुलनशील है तथा पेट्रोल पानी के ऊपर जलने हेतु लगातार परत बनाता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 से कुछ जरूरी जानकारी जान लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी पानी और पेट्रोल चूंकि एक दूसरे में अघुलनशील है तथा पेट्रोल पानी के ऊपर जलने हेतु लगातार परत बनाता रहेगा। पानी पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में असमर्थ रहता है क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे के साथ अघुलनशील है और पेट्रोल पानी के ऊपर परत बनाकर जलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन। ऑप्शन बी है द्रव ऑक्सीजन। ऑप्शन सी है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव आर्गन प्लस ऑप्शन डी है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा डी। इससे कुछ जरूरी जानकारियाँ जान लेते हैं। रॉकेट में 2 प्रकार के ईंधन प्रयोग किए जाते हैं, ठोस ईंधन एवं द्रव ईंधन। नियंत्रण एवं दक्षता की कमी के कारण ठोस ईंधन की अपेक्षा द्रव ईंधनों का प्रयोग अधिक किया जाता है। द्रव ईंधन के 2 मुख्य भाग होते हैं, ईंधन तथा ऑक्सीजन। रॉकेट में द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन के रूप में तथा द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। ऑक्सीकारक द्रव ईंधन को अधिक गहनता से जलने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के सामने है। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित कर ली जाए ताकि वह निर्वात द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह अवशोषण पदार्थ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए है हाइड्राइड। ऑप्शन सी है सोप स्टोन। ऑप्शन बी है उलट पलट हो गया है। ऑप्शन बी है कोयला। ऑप्शन सी है सोप स्टोन। ऑप्शन डी है रेजिन। क्वेश्चन नंबर
9 का आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर होगा ए हाइड्राइट। हाइड्रोजन गैस बहुत कम तापमान पर पोटेशियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है ताकि वह निर्वात द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 10 है, विमान ईंधन में ग्लाइकॉल मिलाने के क्या कारण है? ऑप्शन ए है पेट्रोल के वाष्पन को कम करता है, ऑप्शन बी है पेट्रोल की दक्षता को बढ़ाता है, ऑप्शन सी है पेट्रोल के हिमकरण को रोकता है, ऑप्शन डी है पेट्रोल की खपत घटाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पेट्रोल के हिमकरण को रोकता है। विमान ईंधन पेट्रोलियम आधारित एक विशेष ईंधन है जो वायुयानों में प्रयोग किया जाता है। उड़ान भरने के पश्चात ऊपरी वायुमंडल में वायुयान के तापमान में कमी आती है और सामान्य स्थिति में ईंधन में घुलते हुए जल के अलग होकर जमने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ईंधन को जमने से रोकने वाले प्रतिरोध के रूप में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। यह जल के हिमांक को 43 डिग्री तक कम कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के सामने था, आप लोग आंसर देखें। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे वीडियो डालते ही आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और आप लोग को धन्यवाद।